जय हिंद दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही फैसला आया उसके आधार पर अब जो झारखंड का सहायक आचार्य शिक्षक का जो भर्ती का 26,001 पद का वो रास्ता लगभग क्लियर हो गया। लेकिन आप लोग को क्लियर हो गया तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें हैं, जैसे पारा टीचर हैं और इधर का जो फ्रेशर कैंडिडेट है, दोनों हैं, तो दोनों के लिए जो प्रोसेस है इसमें आप लोग उलझे रहे, केस वगैरह हुआ इसमें आप लोग तो उलझे रहे। लेकिन अब आप लोग को क्या करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस होता है और इसके आगे जो प्रोसेस आप लोग का होगा वो समझिए कि वेरिफिकेशन का होगा, डीवी होगा। और डीवी के लिए आप लोग को पता है कि झारखंड है, झारखंड डीवी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने खुद झारखंड में डीवी करा चुके हैं अभी। तो झारखंड का जो डीवी होता है ना, बहुत ही समझिए कि सख्त डीवी होता है और मौका आपको ज़्यादा देता नहीं है। अगर यदि आप है तो कुछ आपको अगर यदि पीछे छूट जाते हैं तो आपको पीछे छूटे हुए बहुत आप समझिए इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको रिजल्ट पेंडिंग हुआ तो आप समझ लीजिए पेंडिंग रिजल्ट का मतलब ही हो जाता है 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, कितना भी लग सकता है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार में ही डीवी का लिस्ट आए और डीवी में ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स, लास्ट स्टेज क्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन डीवी में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंडिंग झारखंड के लिए अभी साफ है। जहाँ पेंडिंग हो गया वो रिजल्ट रोकता नहीं है। जितने लोगों का अच्छा डॉक्यूमेंट सब सही पाया जाएगा उसको रिजल्ट झारखंड दे देता है, देने के बाद आपको उसको ज्वाइनिंग भी दे देगा। और जितने लोग पेंडिंग रहेंगे आप लोग को पता ही है झारखंड का रवैया, ऑफिस जाना आना, इसी में आप लोग को साल भर 6 महीना रास्ता काटना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जितने प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है वो प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयार रखिए। जैसे कि जो क्वालिफिकेशन का है, जितने आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर जो जितने भी दिए हैं, डीएलएड है, बीएड है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स फुल आपको चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये तो है ही, प्लस में इंपॉर्टेंट है कि आप झारखंड का हैं तो झारखंड का आवासीय जाति, 2 चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ होना ही मांगता है। आप अगर यदि वो नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर यदि वो चीज़ नहीं रहेगा तो आपको वो पेंडिंग रिजल्ट पे डाल देगा, डायरेक्ट पेंडिंग में। आप जनरल में क्वालिफाई भी हो फिर भी आप अगर यदि उसमें बीपीसी 2 का कैटेगरी में डाले हैं, कैटेगरी वहाँ शो किए हैं, तो समझ लेकर आपको जनरल में भी आप क्वालिफाई कीजिएगा, फिर भी आपको वहाँ डीवी के समय रेसिडेंटल और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही। तो इससे बचने के लिए आप लोग अगर यदि उसमें कैटेगरी 2 होता है कार्ड्स का, जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे थे, अगर यदि उस वक्त का आपके पास आवासीय जाति है तो उसको भी आप अच्छे तरीके से ढूंढ कर रख लीजिए। उसके बाद करेंट का अगर यदि आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, और नहीं तो अगर यदि 17 के बाद का एसडीओ लेवल का है इधर तो आप उसको रख लीजिए, क्योंकि 17 के बाद एसडीओ का वायलेट करता है तो इधर आप रख सकते हैं। और जनरली होता है कि आपके पास करंट रहेगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो झारखंड के हमको लगता है कि लगभग कैंडिडेट को ये चीज़ नहीं पता होता है कि उसमें एक होता है एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल, और वो एनबीसी कहलाता है। उसका वो समझिए कि इंपॉर्टेंट है। आप जाति आवासीय डाल दिए हैं तो वो आपका एक ये इशू हो जाता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आप इस कैटेगरी में, लेकिन अगर यदि आप कैटेगरी का छूट लेना चाहते हैं, जैसे वैकेंसी में BC2 का छूट लेना चाहते हैं, तो एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। और एनसीएल सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट, वो समझिए कि प्रज्ञा केंद्र में आप जा करके उनसे पता कर लीजिएगा। और उनको बनाने के लिए, एनसीएल बनाने के लिए आपको जाति और आवासीय लगेगा, जाति और आवासीय लगेगा वो बनाने के लिए, और आय भी लगेगा। 3 चीज़ उसमें आपको देना पड़ेगा, जाति, आवासीय और आय तो आप लोग को पता है कि उसका वैलिडिटी 6 महीना रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आय भी करेंट रहना चाहिए, और ये सब मिला करके आप अप्लाई करवा दीजिए अभी, क्योंकि एनसीएल का बनने के लिए प्रोसेस से लंबा जाता है। सभी प्रक्रिया से होने के बाद कम से कम मिनिमम 1 महीना लग ही जाएगा, क्योंकि हम जब भी अप्लाई किए थे हमको लगभग लग गया। इसलिए उसको आप लोग बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि इस भर्ती में आप लोग को पता है कि इस पेपर के माध्यम से जो भी इसमें लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ कि इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ उसके आधार पर शिक्षा विभाग और जेएसएससी दोनों का बैठक होगा। बैठक करने के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए, प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो पास किए हैं सीटेट वाले, वो तो बाहर हो चुके हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। और एक और इम्पोर्टेंट है नोटिस ये है कि इसमें पारा टीचर जो भी हैं उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट मिलने के बाद चल रही थी वो बिल्कुल अब खत्म हो गई। उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपको उतना लाना ही होगा। अगर यदि आप उतना नहीं लाते हो तो सीधे आप बाहर हो जाइएगा, ये राउंड से बिल्कुल आप बाहर हैं। तो क्वालिफाइंग का जो था मैटर वो हटा दिया गया है कि आपको क्वालिफाइंग करना ही होगा। उसके बाद मैटर ये आया कि आप स्टार्टिंग अप्रैल सेशन जो स्कूल में चलता है उसी में आप लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इसका मतलब आप लोग के पास 2 मंथ है, 2 मंथ में सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और अप्रैल में आप लोग का ज्वाइनिंग मिल जाएगा। उसके बाद
जितने भी सीटेट वाले हैं हम कहेंगे कि आप लोग ऐसे इसी में उलझे रहिए। मेरा यही कहना है कि आप इसमें उलझना छोड़ दीजिए और उलझने के बजाय आप लोग एक काम कीजिए कि जो इसमें वैकेंसी टोटल था 50,000 आपको पता होगा, उसमें से 26,000 का ही बहाली हुआ है। अभी भी 24,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं और वो बहाली अब ऐसे नहीं लिया जाएगा। वो भी इस पेपर में नोटिस में ये मेंशन है, क्योंकि वो बहाली तभी लिया जाएगा जब झारखंड जेटेट जब ले लिया जाएगा उसके बाद ही उस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि आप उतना दिन अगर यदि इंतजार किए हैं और वेट किए हैं तो आप लोग इसमें झारखंड जो टेट होगा उस पर फोकस डालिए और गवर्नमेंट को उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करवाइए, ताकि जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद जो 24,000 का पद आएगा आप लोग में तो उतना कैपेसिटी है ही कि आप इसमें छोड़ दीजिए, इसमें क्यों होने दीजिए। नहीं तो अब ये भी रुका रहेगा, जो पिछला वैकेंसी है वो भी रुका रहेगा और झारखंड जो टेट है वो भी नहीं लेगा, यानी सभी इसी में उलझा रहेगा। उससे अच्छा है ये वैकेंसी को क्लियर होने दीजिए, उसके बाद आप लोग उसको तैयारी कीजिए। 24,000 जो वैकेंसी है उसमें आप लोग फाइट कीजिए, क्योंकि इसमें सभी ये लगभग हो ही जाएगा। तो उधर जो भी बचेंगे वो आप लोग ही बचिएगा, तो उसमें आसानी से आप लोग ले सकते हैं जॉब। तो आप लोग को इसलिए इस प्रक्रिया को होने दीजिए, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना है कि रिव्यू फाइल होने जा रहा है। टेट के जितने अभ्यर्थी हैं वो रिव्यू फाइल करने वाले हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग का ये रिव्यू फाइल सक्सेस होगा, क्योंकि इसमें भी आप लोग को इतना प्रोसेस है, क्योंकि रिव्यू फाइल जाते जाते आपको लगभग 6 बेंच से गुजरता पड़ेगा और 6 बेंच गुजरने के लिए इतना आसानी नहीं कि आज फाइल किए और पहुंच गया। इसको भी पहुंचने के लिए 6 महीना से 7 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक अगर यदि आप लोग चाहिएगा तो 6-7 महीना के अंदर ही दोनों एग्जाम हो जाएगा, झारखंड टेट भी हो जाएगा, प्लस में जो 24,000 वैकेंसी जो पेंडिंग है वो भी आ जाएगा और वो भी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगा। तो आप लोग के सोचिए कि आप लोग को क्या करना है, पिटिशनर फाइल करना है या फिर इस भर्ती प्रक्रिया के साथ चलना है। क्योंकि आप लोग को ये भी पता है कि यदि सीटेट वायलेट होता है तो झारखंड पात्रता परीक्षा जो लेती है उसका मायने ही कुछ नहीं रहेगा। हर एक स्टेट का कोई मायने नहीं रहेगा, वो ले और ना ले उसे फिर क्या फर्क पड़ता है। अगर यदि झारखंड पात्रता परीक्षा होता है तो इसका भी कुछ रीजन है, तभी आयोजित किया जाता है। और अगर यदि इसका कोई रीजन नहीं होता तो सेंटर वाला एग्जाम पास करके जो लेता है वही रहता। तो झारखंड स्टेट कराने का क्या मतलब रह जाता, कोई मतलब नहीं। तो आप लोग इसको समझिए, हल्के में मत लीजिए, थोड़ा समझिए कि ये चीज़ झारखंड के बच्चों के हित के लिए ही है। क्योंकि अगर यदि वो इसमें पात्र हो जाते, सीटेट वाले एलिजिबल हो जाते, तो सोच लीजिए कि झारखंड का जो जनरेशन, आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए खतरे का घंटी ही रहता। भले आप अभी अपने स्वार्थ के लिए जैसे भी आप लड़ रहे हैं वो आप अपने अनुसार ठीक हैं, लेकिन आप हकीकत अगर यदि आप सोचिएगा, एक झारखंडी होने के नाते सोचिएगा, तो ये बिल्कुल सही है कि झारखंड में झारखंडियों का होना चाहिए और इसके लिए झारखंड पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। और ये बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओपन कभी करवाना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग का कैसा विचार है इस पर थोड़ा सोचिए, क्योंकि एक हम ही नहीं है, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी देखना है, ताकि जो बाहरियों का, हम लोग तो कहते रहते हैं कि बस झारखंडियों का होना चाहिए, 1932 लागू करना चाहिए, 1932 लागू क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये छोटा सा एग्जाम है पात्रता परीक्षा, इसमें तो आप लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो 1932 कहाँ से आएगा। अगर यदि इसको भी रखना है, 1932 को भी रखना है, तो आपको ये चीज़ यहीं से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जो झारखंड पात्रता परीक्षा है वो बहुत मायने रखता है। अगर ये ओपन कर दिया जाए, यानी कि सीटेट वाले को ओपन कर दिया जाए, तो आप समझ लो कि यहाँ भी कुछ नहीं रह जाएगा, झारखंड लिए कुछ नहीं रह जाएगा। अभी भी तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे चलकर भी कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग अच्छे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग सोचने का क्षमता भी है, सब कुछ है। आप लोग अगर यदि उतना टैलेंट भी है तो आप लोग और अदर स्टेट में या फिर सेंट्रल का आता है, केबीएस का आता है, एनबीबीएस का आता है, जितने भी एमआरएस का आता है, जितने भी वैकेंसियां हैं, इस समय भी शामिल होकर के आप लोग टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो झारखंड का स्टेट का टीचर है उसको कम से कम बॉन्डिंग में रहने दीजिए। हम तो यही कहेंगे, उसको ओपन प्लीज करके ना किया जाए, वही ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।